हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल कवर लेंज लॉ। ये फैराडेज लॉ के बाद ईएमआई चैप्टर में आता है और ये इस लॉ का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। अब ये लॉ क्या था कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा, ओके, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। मीन्स जिस कारण से ये इंड्यूस हो रहा है उस कारण को ये अपोज करेगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ कंडक्टिंग लूप which we are taking inside the loop, and magnetic field is given B vector equals to B naught into minus K cap. Now as it is moving inside the magnetic field, so what is happening, the cross magnetic field is increasing, because if it will move inside, so more and more cross magnetic field will be there that will pass through the loop. So what it will try here, what is the reason? First you try to understand the reason that it is getting the current. We will decide the direction of current, but first of all it is getting the current due to change in this cross magnetic field, and cross is increasing as it is moving inside. We can say that cross is increasing. So what it will do, it will try to decrease the cross, it will try to decrease the cross, क्योंकि वही तो लॉ था। ओके, सो इफ इट विल ट्राई टू डिक्रीज द क्रॉस, तो इन अदर वे वी कैन से दैट इट विल ट्राई टू इंक्रीज द डॉट। डॉट मीन्स बाहर, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस। ओके, देखो अगर किसी लूप में ऐसा करके करंट है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। वी कैन राइट इट विल हैव एंटी क्लॉकवाइज करंट। सो आई होप ये समझ आएगा। अब हर टाइम में हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग एक ट्रिक याद कर लेंगे। जब भी क्रॉस इंक्रीज होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, और इसका चार रिवर्स में याद कर लो। क्रॉस डिक्रीज होगा तो क्लॉकवाइज, डॉट इंक्रीज होगा तो इसका उल्टा क्लॉकवाइज, और डॉट डिक्रीज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं, वी कैन रिमेंबर द फर्स्ट वन, क्योंकि ज़्यादा केसेस में हम लोग को क्रॉस ही आता है। तो अगर क्रॉस बढ़ रहा होगा किसी भी लूप के थ्रू तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। ठीक है, और क्रॉस घट रहा होगा तो क्रॉस डिक्रीजेस क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे